हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पेंडोरा पेपर्स के ऊपर। आप लोगों में से कई लोगों ने पेंडोरा पेपर्स के बारे में 3-4 दिनों में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है पेंडोरा पेपर्स कि आखिर ये भला है क्या पेंडोरा पेपर्स, यह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या रिवील किया गया है, किस किस का नाम इसमें इन्वॉल्व हुआ है और क्या इसका मायने हैं पेंडोरा पेपर्स के। ठीक है, उसमें क्या क्या डेटा रिवील हुआ है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप समझने का प्रयास करना, बस एंड तक इस वीडियो को देखते रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या है ये पेंडोरा पेपर्स। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए जानते हैं हम पेंडोरा पेपर्स के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। द पेंडोरा पेपर्स आर 11.9 मिलियन लीड डॉक्यूमेंट्स with 2.9 terabytes of data, include 6.4 million documents, 1 lakh images, 1.2 million emails, and that international consortium of investigation journalists published beginning on 3 October 2021। मतलब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक टीम है या एक कह सकते हैं संगठन है जिन्होंने ये पेंडोरा पेपर्स को लीक किया है। ठीक है, और कब किया है? 3 अक्टूबर 2021 को। और ये जो पेंडोरा पेपर्स है लगभग इसमें 12 मिलियन लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें लगभग 3 टेराबाइट का डेटा है और 6.4 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 लाख इमेजेस हैं, 12 लाख ईमेल्स हैं। तो इतना सब कुछ है इन पेंडोरा पेपर्स में। ठीक है, तो ये लीक किया उन्होंने और इसके बारे में जानते हैं। द पेंडोरा पेपर्स इज अ लीक दैट रिवील्स हिडन वेल्थ, टैक्स अवॉइडेंस, इन सम केसेस मनी लॉन्ड्रिंग बाय सम ऑफ द वर्ल्ड रिच एंड पावरफुल पर्सनैलिटीज़। तो किस तरह से वर्ल्ड के जो रिच और पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपनी वेल्थ, जो एक्चुअल वेल्थ है, उसको कैसे छुपाते हैं, कैसे टैक्स को अवॉइड करते हैं और कुछ केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे यूज़ करते हैं अपनी वेल्थ को छुपाने के लिए, ये सब इन पेंडोरा पेपर्स में बताया गया है। ठीक है, मोर देन 600 जर्नलिस्ट in 117 countries have been trawling through the files 14 sources for months। मतलब लगभग इस ये जो पूरा डेटा है पेंडोरा पेपर्स का 11 पॉइंट मिलियन जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको पूरा खंगालने के लिए लगभग 600 जर्नलिस्ट की हेल्प ली गई है। 117 कंट्रीज से 600 जर्नलिस्ट को बुलाया गया था। उन लोगों ने लगभग 2 साल तक इस पूरे डेटा की जांच की अच्छे से, क्या क्या उनको यूज़फुल लेना था उसको उन्होंने लिया, क्या अनयूज़फुल था उसको हटा दिया। मतलब पूरा उन्होंने एक तरीके से पूरा डेटा को खंगाला है लगभग 600 जर्नलिस्ट ने मिलकर। और इंडिया की तरफ से जो जर्नलिस्ट गए थे वो द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है उसके जर्नलिस्ट गए थे इंडिया से। और भी काफ़ी सारे फेमस न्यूज़पेपर हैं जैसे द गार्डियन, और भी काफ़ी कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से जर्नलिस्ट गए थे इस पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, पेंडोरा पेपर्स की जांच करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। द फाइल एक्सपोज हाउ सम मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड यूज सीक्रेट ऑफशोर कंपनीज टू हाइड देयर वेल्थ। तो उसमें बताया कैसे जो पावरफुल पैसे वाले लोग हैं, बिलेनियर्स हैं, वो लोग कैसे अपनी वेल्थ को छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनी सेटअप करते हैं किसी और कंट्रीज़ में। ठीक है, ये सब इसमें पेपर्स में बताया गया है। दूसरा, द लीक एक्सपोज द सीक्रेट ऑफशोर अकाउंट्स ऑफ 35 वर्ल्ड लीडर्स। तो इसमें बताया गया लगभग 35 वर्ल्ड लीडर्स के ऑफशोर अकाउंट्स इसमें मिले हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, कुछ कंट्रीज के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट और मोर देन 100 बिलेनियर्स, सेलिब्रिटीज़, बिजनेस लीडर्स। ठीक है, और इवन स्पोर्ट्स पर्सन, म्यूजिशियंस, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। अपने इंडिया से सचिन तेंदुलकर सर का भी नाम आया हुआ है। ठीक है, अनिल अंबानी का नाम है, और भी कई लोग हैं जिनका नाम रिवील हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ICIJ डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट लीक एज देयर मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपोज। मतलब कि ये जो एक्सपोज हुआ है पेंडोरा पेपर्स का, ये मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपोज है अभी तक की हिस्ट्री का। ठीक है, इससे पहले भी इस तरह के एक पेपर रिलीज़ हुए थे जिसका नाम था पनामा पेपर्स। ठीक है, जो कि 2016 में रिलीज़ हुए थे। ये पेंडोरा पेपर्स हैं, वो पनामा पेपर्स थे जो 2016 में रिलीज़ हुए थे। उसमें लगभग 11.5 मिलियन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे और 2.6 टेराबाइट्स का डेटा था। इस बार जो है 3 टेराबाइट का डेटा है और लगभग 12 मिलियन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अभी तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक्सपोज है, फाइनेंशियल एक्सपोज। नेक्स्ट देखते हैं, एस्टिमेट बाय द ICJ। अच्छा, कितना मनी लॉन्ड्रिंग का, ये जो भी पैसे का हेर फेर हुआ है, कितना लगभग पैसा है जो उन्होंने बताया है वो है लगभग 5.6 ट्रिलियन US डॉलर टू 32 ट्रिलियन डॉलर। इतना पैसे का हेर फेर हुआ है लगभग। ठीक है, इतना लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है बाहर की कंट्रीज़ में इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट,
इन टोटल 35 करंट एंड फॉर्मर नेशनल लीडर्स अपीयर इन द लीग। लगभग 35 फॉर्मर और नेशनल लीडर्स मतलब पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं अलग अलग कंट्रीज से। 400 पब्लिक ऑफिशियल्स 100 कंट्रीज से और मोर देन 100 बिलियनियर्स इन सब में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कौन कौन इन्वॉल्व है थोड़ा मैं बताने की प्रयास करता हूँ आपको। जैसे अमंग दोज नेम्स आर द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है टोनी ब्लेयर, इनका नाम आया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर एंड दुबई रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनका नाम आया हुआ है। किंग अब्दुल्ला सेकेंड ऑफ जॉर्डन इज वन ऑफ द मेन फिगर्स नेम्ड इन द पेपर्स विद डॉक्यूमेंट शोइंग ही हैड इन्वेस्टेड ओवर 100 मिलियन यूएस डॉलर इन प्रॉपर्टी अक्रॉस यूके एंड यूएस। तो अब्दुल्ला सेकंड जो कि जॉर्डन से आते हैं, इन्होंने लगभग 100 मिलियन डॉलर्स अपने इन्वेस्ट कर रखे यूके और यूएस की कंपनीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज एसोसिएट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन का भी नाम आया है क्योंकि उनके जो कुछ क्लोज एसोसिएट्स हैं जिनका नाम लिया हुआ है, स्वेतलाना क्रिनवोनोगिक एंड गेनेडी तिमचेंको, ये इनके क्लोज एसोसिएट हैं, इनका भी नाम उसमें आया हुआ है। तो व्लादिमीर पुतिन का डायरेक्टली नाम नहीं है, एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो इनके क्लोज एसोसिएट्स हैं इनके नाम पे रजिस्टर्ड है कुछ कंपनी बाहर के देशों में। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति हैं ये काफ़ी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी का डिस्क्लोज हुआ है वो बहुत बहुत महंगी प्रॉपर्टी थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये उनके हिसाब से तो इन लोगों को वो डिज़र्व नहीं करती कि इन लोगों के नाम पे तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट व्लादिमीर पुतिन का उसमें रहा होगा, इसलिए इनडायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन का नाम आया है। अभी ये सब चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें ऐसा इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। ठीक है, अभी इस पर जांच चलेगी। ठीक है, इंडिया से किसका नाम आया है देखिए, और किस किस का नाम आ रखा है। अदर ग्लोबल नेम्स इंक्लूड शकीरा। शकीरा के आपने गाने सुने होंगे, ठीक है, जो कि कोलंबियन सिंगर है, सॉन्ग राइटर है। इंडियन क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, इंडियन बिलियनियर अनिल अंबानी एंड फॉरगेटिव नीरव मोदी की सिस्टर पूर्वी मोदी, इनका भी नाम आया है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत फयाज़ अहमद तरीन और कुछ और फैमिली मेम्बर्स ऑफ पाकिस्तान टॉप जनरल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का नाम इसमें रिवील हुआ है। तो जानते हैं कि ऑफ शोर क्या होता है। ठीक है, ऑफ शोर के बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको एक शब्द यूज़ किया था ऑफ शोर, तो एक्चुअल में होता क्या है ऑफ शोर, ये जानने का प्रयास करते हैं। द पेंडोरा पेपर्स रिवील कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कंपनीज दैट आर सेट अप अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफन रिजल्टिंग इन हिडन ओनरशिप ऑफ मनी एंड एसेट्स। तो देखिए कई लोग क्या करते हैं कि अपनी कंट्री में ना इन्वेस्ट करते हुए कहीं दूसरी कंपनी में, कहीं दूसरी कंट्री में कुछ प्रॉपर्टीज़ को परचेज करते हैं। ठीक है, और उन कंट्रीज़ को कहा जाता है ऑफशोर कंट्रीज़। ठीक है, जो कि ऑफशोर कंट्रीज़ का मेनली किस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, जहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं कि आपका जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड आप नहीं भी करवा सकते, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसके नाम पे रजिस्टर कराना है। ठीक है, और वो लोग डेटा रिवील नहीं करते कभी भी कि इस बंदे के नाम से ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, वो लोग रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे लोग अपने टैक्स या पैसा बचाने के चक्कर में वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समवन मे हैव अ प्रॉपर्टी इन यूके कंपनी बेस्ड इन कंट्रीज ऑफशोर। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि जो जैसे इंडिया में रह रहे हैं लेकिन आप कहीं दूसरी कंट्री में जाके अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंपनी सेटअप करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑफशोर कंपनी। ठीक है, तो इन कंपनीज़ के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में बताया है कि इट इज़ ईजी टू सेटअप कंपनीज। जितने भी ऑफशोर कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत आसान रूल होते हैं, वहाँ पे कंपनी सेटअप करना बहुत आसान होता है। दूसरा, वो लोग मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई नहीं, मतलब उसमें आइडेंटिटी नहीं रिवील करते कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी है। दूसरा, वहाँ के जो टैक्सेस हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ पे बहुत कम होता है, इनकम टैक्स बहुत कम होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप अगर कुछ भी इनकम जनरेट करते हैं तो उस पर आपका कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है। ठीक है, तो इस चक्कर में लोग बाग वहाँ पर जाके सेटअप कर लेते हैं अपना कंपनीज। ठीक है, द डेस्टिनेशन आर ऑफन कॉल्ड टैक्स हेवंस। तो ये जो डेस्टिनेशन होती हैं, ये जो ऑफशोर कंट्रीज़ होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, टैक्स हेवंस कहा जाता है आमतौर की भाषा में। ठीक है, तो टैक्स हेवंस की कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि टैक्स हेवन के नाम से जानी जाती हैं। और फेमस कौन कौन सी हैं, जैसे केमन आइलैंड है ब्रिटिश का, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, ये बहुत फेमस है। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड फेमस है, सिंगापुर फेमस है इस सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सब एक मोनाको करके कंपनी है, कौन कंट्री है, मोनाको। ठीक है, वो भी एक ऑफशोर कंट्री है, वहाँ पे भी लोग बाग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है ऑफशोर। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ लीगल है या नहीं है,
टैक्स हेवन में इन्वेस्ट करना पैसा अपना, ये चीज़ लीगल है या नहीं है। ठीक है, तो लूप होल्स इन द लॉ अलाउ पीपल टू लीगली अवॉइड पेइंग सम टैक्सेस बाय मूविंग देयर मनी और सेटिंग अप कंपनीज इन द टैक्स हेवंस, बट इट इज़ ऑफन सीन अनएथिकल। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने जो टैक्स सिस्टम होता है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, और जो बिलियनियर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फंड मैनेजर हायर करते हैं। ठीक है, टैक्स मैनेजर्स हायर करते हैं, और उन लोग का काम क्या होता है, वो ऐसे लूप होल्स को ढूंढते हैं आपके टैक्स सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिससे उनका पैसा बच सके बिलियनियर्स का, और उसके और ऐसा करने के लिए वो लोग कुछ फीस चार्ज करते हैं फंड मैनेजर्स। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, वो जिस भी कंट्री में उनको इन्वेस्ट करना होता है वहाँ की जो लीगल अथॉरिटी होती है उनसे बात करते हैं, उनके लिए वो उनके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी परचेज करके देते हैं उनको। ठीक है, एक बार आपने कंपनी सेटअप कर ली वहाँ पे ऑफशोर कंट्री में, आपने एक सेटअप कर ली कंपनी, और उसके बाद उसका अकाउंट खुल जाता है, और उसके करंट अकाउंट में आप कितना भी लेन देन करो, कुछ भी करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ के कंपनी के, वहाँ के कंट्री के रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, और भी कई रीजंस होते हैं, जैसे देर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ लेजिटिमेट रीजन पीपल में वॉन्ट टू होल्ड मनी एंड एसेट इन डिफरेंट कंट्रीज, सच एज प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल अटैक्स एंड गार्डिंग अगेंस्ट अनस्टेबल गवर्नमेंट। देखिए, कई बार क्या होता है, आप जब पैसे वाले बन जाते हैं ना, तो आपके दुश्मन काफ़ी सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो दुश्मन होने के कारण आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसों पे कई लोगों की नज़र होती है। ठीक है, तो उस सब से बचने के लिए अगर आप अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपके खिलाफ वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको हड़पने की कोशिश कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, उस सब से बचने के लिए ये लोग ऑफशोर कंट्रीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे चीज़ें परचेज़ करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। ठीक है, जिससे जो आपके दुश्मन होते हैं उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि आपने क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण। देखिए, जब आप काफ़ी पैसे वाले बन जाते हैं तो कई पॉलिटिशियन आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पॉलिटिशियन के कहने पे आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा अपना। ठीक है, अब प्रोजेक्ट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन का कोई वो तो होता नहीं है कि आप वो आज हैं कल नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो जैसे ही सरकार बदली और दूसरी अपोजिशन पार्टी आई, पता चला उसने जो भी अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, वो उसने इलीगल घोषित कर दिया या उस पर रेड पड़वा दी। ठीक है, वो कुछ भी करवा सकता है उसके लिए, उसके खिलाफ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आप अपना इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाके करते हैं। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, तो इसमें जिस जिसका भी नाम आया, ज़रूरी नहीं है उन्होंने कुछ गलत ही किया है। ठीक है, उन्होंने टैक्स बचाने की कोशिश की है, लेकिन क्यों की है, क्या कारण है, ये सब अभी रिवील नहीं हुआ है, उसके ऊपर जांच चलेगी। ठीक है, although having secretive offshore assets is not illegal, using a complex network of companies to move around money and asset perfect way to hidden प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनलिटी। वही मैंने बताया कि ये सब चीज़ें इलीगल नहीं है, कि आप जो आपका टैक्स सिस्टम है उसमें से कुछ लूप होल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अपना वेल्थ बचा रहे हैं या हाइड कर रहे हैं या टैक्स बचा रहे हैं अपना। ठीक है, तो इलीगल नहीं है, लेकिन अनएथिकल है। ठीक है, इमोरल है, अनैतिक है। ठीक है, तो ये सब था पेंडोरा पेपर्स के बारे में। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा करना आपकी नज़र में सही है या नहीं है। ठीक है, अगर आप कल को अगर बिलियनियर या मिलेनियर कुछ भी बनते हैं तो क्या आप ऐसा कुछ करेंगे, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम्स गाइड का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।